देखिए, जहाँ तक गडकरी जी का सवाल है, उनका तो को पर तो उनके पहले से ही कतरे जा चुके हैं। एक वक़्त था, आपको ध्यान होगा कि नमामि गंगे भी उन्हें सौंपा गया था, सड़क वाला मामला भी उनके पास था। उन्होंने तो ये प्रस्ताव भी रखा था कि जहाजरानी और सड़क और हवाई वाला, वो सब कुछ उनको सौंप दिया जाए। एमएसएमई सेक्टर भी उनके पास था, वो धीरे-धीरे सब छीन लिए गए, अब उनके पास सिर्फ सड़क रह गई है। दूसरा, वो अपने नज़दीकी सूत्रों के अपने नज़दीकी लोगों से वो कई बार ज़िक्र कर चुके कि उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती और उनको पूरी आशंका है कि अगर इस बार अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ या पुनर्गठन हुआ तो उनको मंत्रिमंडल में शायद जगह नहीं मिले। और ऐसा झटका पहले प्रधानमंत्री सुषमा स्वराज से लेकर, प्रकाश जावड़ेकर से लेकर, रविशंकर प्रसाद वगैरह को दे चुके हैं। एक कहानी तो ये है। लेकिन इससे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि मनमोहन सिंह की सरकार के जो आखिरी साल में जिस ढंग से आरोप लग रहे थे मनमोहन सिंह पर, ठीक वैसे ही आरोप, वैसा ही माहौल इस समय बन रहा है मोदी जी के खिलाफ। तब भी कैग की रिपोर्ट आती थी, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू होता था। अब भी कैग की रिपोर्ट आई है, इसको लेकर भी हो हल्ला मच रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है जो हम भूल जाते हैं कि ये टोल टैक्स वाला मामला मुझे सबसे ज्यादा गंभीर नजर आता है कि जहां सड़क बन रही है या निर्माण का कार्य चल रहा है, वहां से टोल टैक्स वसूला नहीं जा सकता, लेकिन 5 या 8 टोल टैक्सों पर ये कैग वालों ने अचानक औचक ऑडिट किया और 131 करोड़ रुपए की वसूली हुई। इस देश में 1000 से ज्यादा टोल टैक्स और टोल प्लाजा हैं। तो इस हिसाब से देख लीजिए कि ये पैसा कहाँ जा रहा था। ये तो व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप में किसी की जेब में जा रहा होगा और बिना बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के ये खेल हो नहीं सकता। तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, हजारों करोड़ रुपए का स्कैम है। और तीसरी बात मुझे एक अंत में ये कहनी थी छोटी सी, कि जैसे मनमोहन सिंह सरकार पर पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार होने का आरोप लगता था, इस सरकार पर भी इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, यही चीजें सामने आ रही हैं। करीब 1,500 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 931 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं और जिनकी वजह से लागत 4.5 लाख करोड़ रुपया बढ़ गई है। तो ये फिर कैसी सरकार है जो मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम ये सारी बातें करती रही, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती रही, और उसके ऊपर अब कैग। अब तो सिर्फ कांग्रेस ने जोरदार ढंग से हमला किया है और अपोजिशन पार्टी शायद हमला भी नहीं कर पा रही है उतना। मुझे लगता है कि इसको इंडिया को चाहिए, इंडिया यानी पॉलिटिकल फ्रंट को चाहिए कि जब तक वो आम जनता तक आसान शब्दों में जाकर ये समझाने में कामयाब नहीं होंगी कि जो कैग ने जो कमियां दिखाई हैं या जो गड़बड़ियां दिखाई हैं, वो उससे आम आदमी की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है और उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल हुई है, उसको जब तक जोड़ेंगी नहीं पॉलिटिकल पार्टियां, तब तक इसको आप मुद्दा नहीं बना पाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जोड़ कहाँ रही हैं, वही तो बड़ी कमी है यहाँ पर विजय जी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह से काम कर रही होती, क्योंकि जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर रिवोल्ट के मोड में है, जब कांग्रेस ने कह दिया कि लोकसभा की सारी सीटें, 7 सीटें वो चुनाव लड़ेंगे दिल्ली से, तो पहले ही ये बात आ गई है सामने की जो गठबंधन लेकर के चल रहे थे, वो गठबंधन तो साथ में एक तरह से एकजुटता दिखाई नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर तो इसका सीधा फायदा होने वाला है। और ये घोटाले जैसे आरोप होने के बाद भी इतनी सारे पूरे गठबंधन की पार्टी है, सबका एक साथ आक्रामक तेवर उस डिग्री के साथ दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसी का तो फायदा सत्तारूढ़ पार्टी उठाती रही है हमेशा से। और तब पिछली बार ये हुआ था कि मीडिया साथ दे रहा था उस समय विपक्ष का मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ। इस बार मीडिया बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, या पर्दा डालने में लगा हुआ है, या साफ सफाइयों पर ज्यादा जोर दे रहा है। खबर पर जोर दे ही नहीं है, खंडन पर ज्यादा जोर है। मतलब खबर आपको नहीं मिल रही, खंडन आपको दिख रहा है, और खंडन के बहाने लोगों को खबर के बारे में जानकारी हो रही है। ये बड़ी विचित्र चीज है। अभी पहले 000 इतने लगते थे, हम भी उस समय चैनल में, आप भी चैनल में काम करती थी, हम भी चैनल में काम करते थे, तो पीछे का जो एंकर के पीछे का स्क्रीन था उसमें 0000000 लगाने की एक सारे चैनलों में होड़ सी मच गई थी। और अब नहीं हो रहा ये सब, जबकि उस समय नोशनल था और पूरा नोशनल था। अब हुआ क्या, 2G में क्या हुआ, 2G में जज साहब ने क्या कहा, सीबीआई के विशेष जज ने, कि मैं सुबह से शाम बैठा रहा कि सीबीआई अब आएगी, अब सबूत लेकर आएगी, अब मैं सबूत देखूंगा, अब मैं फैसला करूंगा।
आई नहीं, सबूत लाई नहीं, तो सारे बाइज्जत बरी। 200 करोड़ रुपए का वो एक निजी, वो जो डीएमके के नेता थे, उनका टीवी चैनल चलता था, उसको पैसे दिए गए, सिर्फ ये बात कुछ हद तक साबित हुई। कोल घोटाला में क्या हुआ, कोयला घोटाले में कुछ नहीं, बेचारे एक सेक्रेटरी वो उस समय थे अफसर, वो नप गए, एक दो लोग नप गए, बाकी सब बच गए। और उस समय ये कहा गया कि साहब कि उस समय जो राज्य सरकारें थी उनसे मनमोहन सिंह सरकार ने राय ली थी। राजस्थान में उस समय वसुंधरा की बीजेपी सरकार थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेफ्ट की सरकार पश्चिम बंगाल में थी, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार थी, और सबने क्या कहा कि साहब नीलामी नहीं नहीं होनी चाहिए और आवंटन होना चाहिए। तो मनमोहन सिंह जी ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने टांग दिया, कैग ने टांग दिया कि नहीं ये तो गलत है। तो नोशनल नुकसान हो गया 1,86,000 करोड़ का। तो अब ये सब नहीं चल रहा है, और ये सब आपको ये मुद्दा बनाना पड़ता है, मिलकर बनाना पड़ता है। अगर विपक्ष को लग रहा है कि नहीं ये जनता शायद समझ नहीं पाएगी, या इससे ज्यादा जरूरी मणिपुर है, या इससे ज्यादा कुछ जरूरी है, तो ऐसे काम नहीं चलता। आपको क्यूमुलेटिव एक मुद्दा, दो मुद्दे, तीन मुद्दे नहीं, आपको 5-7 मुद्दे एक साथ रखने पड़ेंगे। कौन सा मुद्दा उसमें क्लिक कर जाए, कहां ज्यादा क्लिक कर जाए। तो मुझे लगता है कि ये इसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा है, और हो सकता है आपकी भी मिले फायदा। ये पहली बात तो ये आपने सही सवाल उठाया कि इतने समय तक कैग की रिपोर्ट आती नहीं थी। बीच बीच में कांग्रेस के सरकार रूल में तो कैग की रिपोर्ट बहुत ज्यादा आती थी, टेबल भी की जाती थी। उस पर फिर विनोद राय जैसे कैग थे जो कि अपना एक उस पर एक टिप्पणी भी कर देते थे, जैसे टिप्पणी की जिससे मनमोहन सिंह सरकार के पतन के पीछे इस दो उनकी टिप्पणी का बड़ा रोल रहा कि 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, और सारे टीवी चैनल 0000 लगाने में लग गए थे। और ये नॉशनल लॉस था जो बाद में बिल्कुल सिद्ध ही नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो अरुण जेटली ने फिर तब साफ कर दिया था वित्त मंत्री के रूप में कि कैग अब से अपनी टिप्पणियां नहीं देगा, सिर्फ अपना कोई निष्कर्ष नहीं देगा, सिर्फ जो चीजें हैं वो सामने रख देगा। और अब जो चीजें सामने रखी हैं तो उसको लेकर सरकार की तरफ से तमाम सफाइयां भी सामने आ रही हैं। आपने सिर्फ एक मंत्रालय का नाम लिया, गडकरी का, लेकिन 4-4 मंत्रालय हैं। आयुष्मान योजना यानी हेल्थ मंत्रालय भी है, पंचायत राज ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इसके लपेटे में आ रहा है। और अब तो आज तो उड़ान पर भी एक खबर छपी है कि जो कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे। तो जितनी उड़ानों की घोषणा की गई थी कि जितनी वो चीजें शुरू होंगी, उसमें से ज्यादातर तो शुरू हो भी नहीं पाई थी। अगर कुछ आंकड़े भी हैं मेरे पास जो मैं अखबार में देख रहा था कि अभी ये देखिए जो लेटेस्ट है कि 774 रूट्स चुने गए थे, लेकिन 403 पर तो उड़ान शुरू ही नहीं हो पाई। 371 रूट पर संचालन शुरू हुआ, उसमें से सिर्फ 112 रूट ही 3 साल ऑपरेशन जारी कर पाए, और ज्यादातर रूट इसमें पहले से बंद हो गए, और अब सिर्फ 54 रूट पर संचालन टिका हुआ है। और इसमें आपको ध्यान होगा विनीता, इसमें कहा गया था कि आधे टिकट रियायती दर पर होंगे और आधे टिकट का कंपनियां अपने हिसाब से वसूल कर पाएंगी। तो कंपनियां जब टिकट देती थी तो वो बताती ही नहीं थी कि रियायती दर वाले टिकट कितने हैं और कितनी संख्या है। तो यानी सारे गड़बड़ झाले सामने आ रहे थे। मनमोहन सरकार में भी यही सब हो रहा था जिसको लेकर बीजेपी ने किया गया था। और अब आयुष्मान योजना में अगर ये कहा जा रहा है कि साहब 7 लाख के आसपास हैं जिसका मोबाइल नंबर एक जैसा है, उसके लिए बहानाबाजी की जा रही है कि सॉफ्टवेयर ऐसा था। और फिर कहा जा रहा है कि मौत के बाद वाले आंकड़े को लेकर इंदु भूषण का आज ही एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जिन्होंने सफाई दी है, जो उस समय आयुष्मान योजना के कुछ समय तक जो जिस कार्यकाल की ऑडिट ने सीएजी ने ऑडिट की है उसमें से पार्शियल हिस्सा रहे कि साहब वो चूंकि मौत के बाद अस्पताल की तरफ से आंकड़े आते थे इसलिए गड़बड़ी हो गई। भाई सीएजी में समझदार लोग बैठे हैं, सीएजी वालों को नहीं मालूम कि डेथ कब हुई थी और डेथ से पहले का इलाज है या डेथ के बाद का इलाज है। तो बड़ा गजब का चीज बना रखी है। और कुछ लोग एक दूसरे का बचाव करने में लगे हैं और कुछ लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। और गडकरी के यहाँ से तो ये एक्सप्लेनेशन आया है कि भाई
कैग ने गलती कर दी, 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का नहीं था। हमने जब टेंडर जारी किया था तो 12% कम पर टेंडर हुआ था और 181 या 188 करोड़ का ही था। और चूंकि एलिवेटेड रोड बननी थी, तमाम चीजें बननी थी, लेन बढ़ने थे, लेकिन ये सारी तमाम चीजें हैं ऐसी। लेकिन खुलकर भारत सरकार का कोई प्रवक्ता इस पर सामने अभी तक क्यों नहीं आया है? कैग भारत सरकार का ही है और उसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। या तो सरकार कह दे कि कैग झूठ बोल रही है और कैग ही बंद कर दे जैसा कांग्रेस कह रही है, या फिर उसके आधार पर वो मान ले कि हाँ खामियां हुई हैं, कुछ चीजें हुई हैं, इनको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पर्दे पे पर्दा, जिससे कि चीजें और ज्यादा उलझती जा रही हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।